दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो में इस खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी जो आपको देखकर पता ही चल गया होगा कि एरिका पाम में बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में रख दो, इतनी खूबसूरती बिखेरता और हरियाली तो हमारे गार्डन में ये बिखेरता रहता है। बहुत ही सालों साल ये इंडोर प्लांट है। बस इसे ब्राइट लाइट की जरूरत पड़ती है। इसे ब्राइट लाइट में रखते रहें या सर्दी के समय मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप देते तो और अच्छी ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अब समर चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, हमें एरिका पाम की पत्तियां जलनी भी लगी हैं। लेकिन मेरे एरिका पाम की पत्तियां नहीं जली, लेकिन थोड़ी बेकार हो रही हो, थोड़ी बहुत 19-20 जैसे ऊपर के ये पॉइंट है। आप इनको बताऊंगी क्या करें। इस वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो इसमें कोई कीड़े मकोड़े मिली भगत फंगस किसी का अटैक हो जाता, अगर इसे डालने से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। मेरे पत्तों में देखो, 1-2 पत्तों में मेरे इसमें लग रहा है, वो फर्टिलाइजर घर का फ्री का है। मैं इसकी आपको एरिका पाम की पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसे नर्सरी से कब लेगा। इसे नर्सरी से लेकर आना चाहते हैं तो आप अब अक्टूबर के महीने में या मतलब अब फरवरी के लास्ट में लेके आए, फरवरी के लास्ट में लेके आए या जब बरसात आएगी अब जुलाई अगस्त में उस टाइम लेके आए। वैसे तो सालों साल हम ये एरिका पाम हमें नर्सरी में मिलता रहता है, जब भी ला सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर फरवरी में लेके आएंगे या उसमें अगस्त के अक्टूबर में लेके आएंगे तो और अच्छा घना ग्रोथ करता रहेगा आपके गार्डन। जैसे पहली बार आप लेकर आते हैं तो आप फरवरी में लेके आए या अक्टूबर के मंथ में लेके आए, क्योंकि अक्टूबर में भी ज्यादा गर्मी सर्दी नहीं होती है और फरवरी में भी नहीं गर्मी होती ज्यादा, नहीं सर्दी होती है। ये एरिका पाम आपके हमारे गार्डन में आ जाकर सालों साल हमारे गार्डन बना रहता। मुझे इसे आई बहुत छोटा सा ही मैंने ये लेकर आई थी। इसके देखो ये 1-1.5 साल पुराना है, मेरा काफी बड़ा हो रहा है। एरिका पाम खूब अच्छा घना भी हो रहा है। लेकिन 1-2 पत्ते मेरे इस पे आज मिली भगत ही इसका अटैक हो गया है वाइट से पौधों को। मेरा दूसरा पौधा था उससे मैंने क्लीन करा, जो मैंने घर का ही फर्टिलाइजर आपको बताऊंगी अभी बाद में। बिल्कुल ये एकदम साफ हो गए। मैंने 3 दिन लगातार करा था, उसमें शाम के समय करा था, स्प्रे करा था, फिर कपड़े से पूछा था, बिल्कुल साफ हो गए हैं। वो घर का ही मेरा फर्टिलाइजर है। और आपको ये हमें आपको इसके लिए मिट्टी तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल ज़्यादा सिंपल मिट्टी, ज़्यादा ऐसी केमिकल फर्टिलाइजर कुछ नहीं डालती हूँ मैं, घर के फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। इसके लिए मिट्टी आपको 30%, देखो मेरी मिट्टी एकदम भुरभुरी सी है, देखो एकदम। अगर मिट्टी चिकनी होगी, देखो इसका लड्डू बन नहीं रहा, एकदम ऐसे फूट जाएगा लड्डू मेरा। अगर चिकनी मिट्टी होती है तो एकदम हमारा पौधा सही नहीं चल पाता, उसमें भी हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। सब कहते हैं हमारा पौधा खराब हो गया, लेकिन हमारी मिट्टी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको 40% आप मिट्टी ले लें, उसमें 30% बालू रेत मिला लें और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें या पुराने गोबर की खाद, जैसे पुरानी गोबर की खाद तो काफ़ी पुरानी होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी। ये जो किचन कंपोस्ट जो बनाते रहते हैं, मैंने इसमें किचन कंपोस्ट ही बनाया था। मैं घर के ही फर्टिलाइजर इसमें यूज करती हूँ, सभी पौधों में अपने किचन कंपोस्ट डालें 30%। हमारी मिट्टी थोड़ी ऐसी भुरभुरी सी होगी तब, और इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। हमारे एरिका पाम को नहलाना बहुत पसंद है। अगर डेली भी गर्मी के मौसम में तो आप सुबह शाम दोनों टाइम भी, लेकिन आप मॉर्निंग में स्प्रे करें। आप मॉर्निंग में स्प्रे करते रहेंगे और शाम को इसमें वाटरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही खुश रहेगा। ये हमारा एरिका पाम हमें बहुत ही ऑक्सीजन देता है और हरियाली तो इतनी बिखेरता रहता है। आप किसी भी कॉर्नर में लगा दो, ये गमले में भी काफी बड़ा हो जाता है। देखो 12-14 इंची गमले, और फिर भी मेरे खूब ठीक हो रहा, बहुत बड़ा होगा। अभी तो ये 1-1.5 साल का ही है मेरा। और ये पहले मेरे काफी बड़े बड़े हो गए थे, खिड़की के पास ही रखे थे, मेरे बंदरों ने उन्हें तोड़ दिया था, बिल्कुल बेकार करके चले गए थे। बंदर से तोड़ के खाने लग गए थे इसकी पत्तियों को, सारा बेकार करके चले गए थे। अब ये मेरा इतना बड़ा हो गई, 1.5 साल बाद पुराना ही है। वाटरिंग तो आपको इसको सुबह को नहलाना है। गर्मी के मौसम में आपको सुबह को इसे डेली इसकी पत्तियों को आप जितना इसे नहलाते रहेंगे ये बहुत अच्छा घना होता रहेगा, घना भी होता रहेगा। और किसी चीज का इस पर अटैक वगैरह हो जाता है तो वो अटैक भी नहीं होगा हमारे पत्तों में। आपको मॉर्निंग के समय ही इस पे स्प्रे करना, शाम को नहीं करना। अगर शाम को स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियां बेकार भी होने लगती हैं। जैसे मेरी 1-2 में से किसी दिन पानी रह जाता है, इसमें हवा नहीं चलती है अंदर, शाम के समय कर देते हैं तो ये पत्ती देखो, आप रिजल्ट दिखाती हूँ, नीचे ये काली हो जाती है, ये वाली ऊपर इसकी गलने लगती है पत्ती। आपको शाम के समय स्प्रे नहीं करना है।
आपको मॉर्निंग के समय ही स्प्रे करना है तो पत्ती हमारी खूब अच्छी घनी स्वस्थ बनी रहेंगी। और शाम के और इसकी मिट्टी में पानी तब देना। देखो आज मेरी मिट्टी में पानी नहीं है, लेकिन हल्की सी नमी सी है, बिल्कुल एकदम ये भी नहीं कि पत्थर बिल्कुल सूख रहा। पानी गर्मी के मौसम में हल्की थोड़ी सी नमी सी रहे, बिल्कुल थोड़ी सी नमी रहे तब पानी देना आपको। एकदम गीली मिट्टी रहेगी तो आपको पानी नहीं देना। और गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम में तो आपकी 2-3 इंच की मिट्टी सूख जाए तब पानी देना। खुदाई करके देख लेना है पहले आपको। पहले अपनी जब भी कभी आप वाटरिंग करो तो आप पहले हल्की सी थोड़ी सी इसकी खुदाई कर लो। खुदाई कर लेते हैं तो हमारे पौधे को नीचे जड़ों में ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमारी जड़ खूब स्वस्थ रहती है। फंगस वगैरह का भी कोई डर नहीं रहता। हल्की सी खुदाई कर लेंगे, मिट्टी भी हमारी अच्छी बन जाएगी, बिल्कुल अच्छी रहती है और इस पर ऑक्सीजन पहुँचती रहती है। आप ऐसे गमलों में अपने जो भी गमले हों आपके पहले खुदाई करें, फिर आप उसमें वाटरिंग करें। और आज देखो मेरी पौधे में हल्की नमी, आज मैं इसमें पानी दूंगी। पानी भी आप इसको ऐसा नहीं देना है अब टंकी वगैरह के, क्योंकि टंकी का पानी काफ़ी गर्म हो जाता है तो हमारे पौधे को नुकसान ही देता। डायरेक्ट मोटर चला के तब पानी दो अपने पौधों को। शाम के समय डायरेक्ट मोटर चला के पानी दो, सुबह के समय अच्छी तरह से इस पे स्प्रे कर दें। और इसे आप मॉर्निंग की भी सनलाइट ना दें, एकदम इसको ब्राइट लाइट पे रखें। आप कोई खिड़की वगैरह के पास रखें, ही मेरे खिड़की के पास रखा रहता है, खिड़की के पास रखें जो मतलब इसे लाइट तो हर वक्त मिलती रहे 24 घंटे, लेकिन इसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़े। इसके ऊपर धूप पड़ने लग जाएगी तो आपकी इसकी पत्ती ब्राउन होने लग जाएंगी और ये पौधा हमारा फिर बेकार होने लग जाएगा। और मैं जो आपको फर्टिलाइजर बता रही थी, ये चाय की पत्ती है, घर में डेली यूज होती रहती है आपकी चाय की पत्ती। मैं सभी चाय की पत्तियों को यूज हुई जैसे घर में डेली बनती है अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लेती हूँ। ये हमारे बहुत काम आती है। हमारे पौधों में ज़्यादा सभी पौधों में जेट प्लांट, मनी प्लांट, एरिका पाम, जो मनी प्लांट पत्ते वाले पौधे उन्हें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें हम ऐसे इन पौधों में ऐसे ही मुट्ठियों से हम इसमें डाल देंगे, एक एक मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे, फिर अच्छी तरह से हम खुदाई कर देंगे। लेकिन आपको कोई भी फर्टिलाइजर देना तभी देना है आपको जब आपको वाटरिंग करनी है उस दिन। और फिर अच्छी तरह से खुदाई करके, जैसे आपने कोई फर्टिलाइजर डाला है तो अच्छी तरह से खुदाई करके मिला के तब उस ऊपर से अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे। लेकिन ये फर्टिलाइजर आपको शाम के समय ही देना है, 6 बजे के बाद देना है आपको फर्टिलाइजर, क्योंकि दिन में भी कोई फर्टिलाइजर, गर्मी का मौसम है, सर्दी में तो हमें मॉर्निंग दिन में भी दे सकते हैं, सर्दी ज़्यादा रहती है, लेकिन अब गर्मी के मौसम में शाम को ही समय फर्टिलाइजर देता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी बहुत अच्छी रहती है। अगर ऐसा भी नहीं देना चाहें तो आप अब वैसे जो चाय की पत्ती बिना यूज वाली हो तो आपको कम देना। ये थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है तो नुकसान नहीं करती है, लेकिन वो वाली आपको 1 चम्मच ही देना। आप वो भी ऐसे भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन इस गर्मी के मौसम में आप ऐसे नहीं डालें। उसे 1 चम्मच किसी पानी में भिगो के रख दें 24 घंटे के लिए या 48 घंटे की, तब उसका पानी जब उसका रख उसमें आ जाएगा तब उसमें पानी और 3-4 गुला पानी मिलाकर तब अपने पौधों में दें, उसे भी दे सकते हैं आप। और मैं छिलके जो बताई नींबू के, आलू के, इसके नींबू के और संतरे वगैरह के छिलके भी भिगो के रख दें आप 48 घंटे के लिए, तब इसका भी लिक्विड दे सकते हैं और इसका अपने पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसका स्प्रे करेंगे नींबू के छिलकों का तो बहुत अच्छी चमक बनी रहती है। हमारे एरिका पाम बहुत अच्छा घना होता है और खुश रहता है। जितनी इसे आप डेली नहलाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो एक मैं आपको ज़्यादा टॉनिक जो बता रही थी, ये है मैं देखो वायु एंजाइम, ऑरेंज की छिलकों का मेरा वायु एंजाइम है। इसे बने हुए मेरे को 5-6 महीने हो गए, ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये 3 महीने में बनकर तैयार होता है वायु एंजाइम। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल में पड़ी हुई, प्लीज़ आप देखना। ये इतना अच्छा रहता है वायु एंजाइम। हम इसके कोई कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह, मतलब बहुत ही अच्छी, मिट्टी को भी इतनी एसिड कर देता है ये, बहुत अच्छा। अगर प्लांट की मिट्टी को भी बहुत अच्छी उपजाऊ बना देता है। लेकिन आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर कोई से पौधे में कर सकते हैं। मैं इसी पे आपको इसके छिलकों का मैं आप करके दिखाऊंगी। देखो थोड़ा बहुत मेरे पत्तों पे इस पे ये वाइट से जो मिली भगत है, किसका अटैक हो गया है, मैंने और दूसरे पौधे पे करा था इसी के छिलकों का। मैंने लगातार 3 दिन करा था और बिल्कुल क्लीन हो गए वो। मैं इस पे भी आपको करके दिखाऊंगी। ये वाला आपको 2 लीटर पानी में मैं स्प्रे बोतल में, इस स्प्रे 2 लीटर की बोतल है मेरी, इसमें ये 2 ढक्कन ही डालेगा, ये ज़्यादा नहीं डालता है, बस 2 ढक्कन डाल के ही मैं सभी पत्तों में स्प्रे करूँगी। देखो मैंने इसमें पानी भर लिया, पानी भी मैंने ठंडा लिया है इसमें, या आप डायरेक्ट मोटर नहीं चला सकते बार बार, तो फ्रिज वगैरह में थोड़ा पानी रखी रहती है, पानी की बोतल, ठंडी बोतल डालनी है इसमें आपको। मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, देखो
बस इतना ही डालूंगी, 2-3 ढक्कन ही डाला होगा 2 लीटर में। अब मैं अपनी सभी पौधों पे स्प्रे करूंगी और मैं सभी पौधों पे अपने अच्छी तरह से स्प्रे कर दूंगी। स्प्रे जैसे बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे से न ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से मिला देंगे। लेकिन स्प्रे करना, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, एकदम ऑरेंज की सी इसमें खुशबू आती है। हम किसी भी पौधे में कर सकते हैं इसका स्प्रे। हम इंडोर आउटडोर कैसे भी पौधे में कर सकते हैं। किसी मिली भगत वगैरह किसी का भी अटैक हो जाता है, जैसे वाइट स्पॉट से हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए तो, लेकिन इससे एकदम क्लीन हो जाते हैं। लेकिन आपको इससे 2-3 दिन तक लगातार करना है। 3 दिन तक, शाम तक जब एकदम साफ हो जाए तो आप हफ्ते महीने में भी करते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक घर का है हमारा, तो बिल्कुल नुकसान नहीं देता है, हमारे पौधों को बहुत फायदा देता है। हमने इससे अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है। देखो बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा। आपको 3 दिन तक लगातार करना है स्प्रे इसका। नींबू या तो आप लहसुन और मिर्ची का बायो एंजाइम होता है उसका बना रखो, आप तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, या नींबू के छिलके जो मैंने आपको बताए थे अभी। अगर आपके पास बायो एंजाइम भी नहीं बना हो तो ये नींबू और संतरे के छिलके हैं, इन्हें आप 2-3 दिन तक भिगो कर रख दें। इसका भी लिक्विड छान कर फिर अच्छी तरह से इसे, फिर इसका भी 2 लीटर पानी में, इसमें पानी नमक मिलाना, फिर 2 लीटर पानी लेकर इसके 3-4 ढक्कन लेके, 4-5 ढक्कन भी ले सकते हैं, फिर अपने पौधों पे स्प्रे करें। आप जितना स्प्रे करेंगे इसी पे किसी चीज का अटैक नहीं होगा। आपका एरिका पाम बहुत स्वस्थ और घना बना रहेगा। आप सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में ऐसी हरियाली बनी रहे, कितनी भी गर्मी पड़े, कुछ भी हो, इसमें कोई भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है, एरिका पाम को आपको मॉर्निंग में डेली नहलाना जरूर, क्योंकि इसे नहलाना बहुत अच्छा लगता है। आप इसकी पत्तियों को इसमें नहलाते रहेंगे तो ऐसे ही इसे ग्रीनेस करता रहेगा और हमारे घर में ऑक्सीजन देता रहेगा और हरियाली बिखेरता रहेगा। अगर इसकी कोई पत्ती आगे से ब्राउन पड़ रही हो, जिस थोड़ी बहुत ही पड़ जाती, तो आप इसे कट कर देना है। यहीं से आप इसे कट कर देंगे तो ये यहीं से फिर हमारे आगे को नहीं बढ़ेगी, और ये पौधा भी हमारी पूरी एनर्जी इसे ठीक करने में नहीं लगाए। कोई पत्ती वगैरह खराब हो, आप ये नहीं सोचें कि हम उसे अगर कोई पत्ती इसकी खराब हो जाए तो उसे आप कट कर देना। आप ये नहीं सोचें कि ये ठीक हो जाएगी, किसी फर्टिलाइजर वगैरह डालने से, उसे वहां से आप जरूर कर दें। थोड़ी बहुत खराब भी हो जाती है कोई पत्ती नीचे से, जैसे कोई नीचे से काली ब्रांच पड़ने लगती है, जैसे कोई ये वाली थोड़ी सी निकाल रही थी, मैंने हटा दिया था। आप इसे बिल्कुल हटा दें। फिर नीचे से आप जितनी से हटा देंगे तो ये हमारा एरिका पाम और अच्छा घना होगा, क्योंकि हम कोई चीज खराब हो जाती है तो जो कोई फर्टिलाइजर वगैरह भी डालते हैं तो हमारा पौधा उसे ठीक करने में सारी एनर्जी लगाने लगता है, फिर अच्छी तरह से ऊपर को अपनी ग्रोथ नहीं करता है। फिर आप सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो एरिका पाम आपके गार्डन में यूं हरियाली बिखेरता रहेगा, ऑक्सीजन देता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे किसी भी कॉर्नर वगैरह, ड्राइंग रूम वगैरह में, आप कोई खिड़की वगैरह हो उसके पास, ड्राइंग रूम में आपके पास कोई खिड़की हो तो उसके पास रख दें तो ये ऐसी ही, लेकिन ब्राइट लाइट आती रहे, अंधेरे में नहीं चलता है। लेकिन आप इसे मॉर्निंग की भी 1 घंटा की धूप देंगे तो भी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन मॉर्निंग की एकदम की धूप होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप तेज गर्मी पड़ रही है आप 8-9 बजे तक इसे धूप दें, बिल्कुल नहीं। 6 बजे मतलब खिड़की के पास ही रख दें, आप मॉर्निंग की भी नहीं दें। खिड़की में से हर वक्त की ब्राइट लाइट मिलती रहे। ड्राइंग रूम के पास कोई खिड़की वगैरह हो काफी बड़ी हो, उस वजह से हरदम रोशनी आती है, ऐसी रोशनी आए जैसे आप कुछ पढ़ सकते हैं, इतनी रोशनी होनी चाहिए। नहीं कि बिल्कुल हल्का सा अंधेरा सा वहां पे रख दें, वहां पे भी आपका एरिका पाम नहीं चलेगा। ज्यादातर ये शिकायत करते हैं लोग कि हमारे एरिका पाम गर्मी में आते आते बेकार होने लगता है, लेकिन आप ध्यान नहीं रखते हैं अपने एरिका पाम। कोई भी प्लांट हो, कुछ हो, इंडोर आउटडोर, आपको उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, तभी आपके प्लांट आपके लिए ऑक्सीजन और हरियाली बिखेरते रहेंगे और खूबसूरती भी हमारे घर में आती रहेगी। क्योंकि जितनी अगर वैसे नकली पौधे लाते रहते हैं कोई गमला वगैरह तो इतने अच्छे नहीं, कुछ दिन में बेकार से होने लगते हैं और धूल जम जाती है उनमें। हमारे ये ऑक्सीजन भी देते हैं, उन्हें नहलाते रहें तो हमारे घर में खूब ऑक्सीजन आती रहती है और हरियाली बिखेरती रहती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।